हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान से लिए गए 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्न में से प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किससे लिया गया है? निम्न में से प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किससे लिया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का क्या नाम था? अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का नाम क्या था? सही आंसर है ऑप्शन सी, इबादत खाना। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन का नाम इबादत खाना रखा गया था। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर कौन सा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले कौन से शहर को खोजा गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, हड़प्पा। भारत में सबसे पहले खोजा जाने वाला शहर हड़प्पा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आर्यों की भाषा कौन सी थी? आर्यों की भाषा कौन सी थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, संस्कृत। आर्यों की भाषा संस्कृत हुआ करती थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता से अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पा सभ्यता में जो खुदाई हुई थी उसमें किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वर्ण यानी सोना। हड़प्पा सभ्यता की जो खुदाई हुई थी वहाँ पे सोना की धातु कोई नहीं प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता का नाम क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता का क्या नाम है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य है जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया? वह कौन सा राज्य था जिसने सबसे पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, मगध राज्य। अगला प्रश्न है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की मूर्ति बनी हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने जो सिक्का बनवाया था उस पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हुमायूं नामा आत्मकथा किसने लिखी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हुमायूं आत्मकथा किसने लिखी थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, गुलबदन ने। हुमायूं नामा आत्मकथा गुलबदन ने लिखी थी। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी? भारतीय इतिहास में कौन से राजा ने मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी ने। मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अगला प्रश्न है, तुगलक वंश की स्थापना किस शासक ने किया था? तुगलक वंश की स्थापना किस शासक ने किया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, गयासुद्दीन तुगलक ने। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। अगला प्रश्न है, तराइन की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? तराइन की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच। तराइन की पहली लड़ाई मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच लड़ी गई थी। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में डाक प्रथा का प्रचलन किस शासक ने किया था? भारत में डाक प्रथा का प्रचलन किस शासक ने किया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, शेर शाह सूरी ने। भारत में डाक प्रथा का प्रचलन शेर शाह सूरी ने अपने शासनकाल में किया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, इल्तुतमिश को। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। अगला प्रश्न है, दिल्ली में दीवाने आम दीवाने खास किस मुगल शासक ने बनवाया था? दीवाने आम और दीवाने खास किस मुगल शासक ने बनवाया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, शाहजहां ने। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसके द्वारा करवाया था? सही आंसर है ऑप्शन बी, उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा करवाया था। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासन के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस मुगल शासन के काल को चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन डी, जहांगीर के शासनकाल को। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन है जो अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से अकबर के नवरत्नों में शामिल कौन नहीं था? सही आंसर है ऑप्शन डी, आसफ खां। आसफ खां अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया वर्ष 1644 में फोर्ट सेंट जॉर्ज किला कहाँ पर स्थित है? फोर्ट सेंट जॉर्ज किला जो कि अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया था वह कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मद्रास में। अगला प्रश्न है, बाबरनामा की रचना किसके द्वारा तुर्की भाषा में की गई? बाबरनामा आत्मकथा की रचना किसके द्वारा तुर्की भाषा में की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर द्वारा। बाबरनामा की रचना जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर द्वारा तुर्की भाषा में की गई थी। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वित्त आयोग की स्थापना कब हुई थी? वित्त आयोग की स्थापना कब की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1951 में। वित्त आयोग की स्थापना 1951 में की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नगर निगम पहली बार भारत में स्थापित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भारत का कौन सा नगर निगम पहली बार स्थापित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन डी, चेन्नई। भारत में चेन्नई नगर निगम सबसे पहले स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? प्राचीन भारत में ऐसी कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? सही आंसर है ऑप्शन सी, खरोष्ठी लिपि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कलकत्ता उच्च न्यायालय। भारत का कलकत्ता उच्च न्यायालय सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित हुए थे? सबसे पहले एशियाई खेल कहाँ पर आयोजित किए गए थे? सही आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। पहला एशियाई खेल नई दिल्ली भारत में आयोजित किए गए थे। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना कब की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, 15 अगस्त 1969 को। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी ने। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगला प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह कौन सा देश है जो भारत का हिस्सा कभी नहीं था? वह कौन सा देश है जो भारत का हिस्सा कभी नहीं हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन डी, ईरान।